हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी आईक्यू चैनल। इंडिया ने अभी अपनी एक्सपोर्ट के लिए एक 3000 हॉर्स पावर की कैप गॉज की डीजल लोकोमोटिव, डीजल के जो इंजन होते हैं रेलवेज के, इनको एक्सपोर्ट करा है मोजाम्बिक कंट्री को। तो बहुत मतलब इसमें देखो काफी सारी चीजें। पहली है कि कैप गोज क्या होता है। हमने ब्रॉड गेज सुना है, नेरो गेज सुना है, स्टैंडर्ड गेज सुना है, कैप गोज कौन सी नई बला आ गई। दूसरा, इंडिया क्यों एक्सपोर्ट कर रहा है मोजाम्बिक को। क्या हम कहाँ पे इनको लोकोमोटिव्स को, हमारे कहाँ पे बनते हैं, कहाँ से बने हुए लोकोमोटिव्स हैं जिनको हमने एक्सपोर्ट करा है मोजाम्बिक को, और हमको इससे क्या फायदा होगा। तो इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल है ये। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा पे सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम से मिल जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पहले मोजाम्बिक की लोकेशन देखो। मोजाम्बिक इज लोकेटेड वेयर। मोजाम्बिक यहाँ पे लोकेटेड है अफ्रीका के बिल्कुल सदर्न नॉर्थ साउथ वेस्ट साउथ ईस्टर्न साइड में बोल सकते हैं, बिल्कुल कॉर्नर के अंदर। ये रहा मोजाम्बिक का एरिया जो बिल्कुल मेडागास्कर के पास में है। ये इंडियन ओशन है, ये मेडागास्कर चैनल, इसको मोजाम्बिक चैनल बोला जाता है। ये मेडागास्कर भी अफ्रीका का एक पार्ट है, ये आइलैंड है। अच्छा, आपने मूवी भी सुना होगा मेडागास्कर पार्ट 1, 2, 3, जिसके अंदर वो आयरन जिराफ एंड zebra and that hippo also, they stay together, so that's a very interesting movie also. तो ये मोजाम्बिक है। मोजाम्बिक की कैपिटल है मापुटो, राइट। दिस इज हियर इट्स कैपिटल मापुटो। सो ये यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट करा है हमारे लोकोमोटिव्स को। तो यहाँ पे थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लो। आपको यहाँ पे कुछ आइलैंड्स दिखेंगे, कोमोरोस, मायोटे, Reunion Island, Mauritius Island, and this Madagascar is also an island. So these are the island. अच्छा, इन island को अगर मैं आपको additional information दूँ तो इनको वनीला islands भी बोला जाता है। वनीला island क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे वनीला की खेती होती है, तो इनको वनीला islands भी बोलते हैं। Okay, that was an additional information. So this is the location of the Mozambique. फिर बात आती है गॉज क्या होता है। तो ट्रैक गॉज क्या होता है कि रेल की जो दो पटरी दिखाई देती है आपको, ये दो पटरियां हैं। इन पटरियों में जो इनर पार्ट है ना, इस इनर दोनों के इनर पार्ट के बीच का कितना डिस्टेंस है, दैट इज नॉन एज द ट्रैक गॉज। तो इसमें देखो दो पार्ट होते हैं। आपने देखा होगा कि रेल की पटरी कुछ इस तरीके से बनी हुई होती है, मशरूम शेप के अंदर होती है वो, है ना। तो ये इनर पार्ट का डिस्टेंस कैलकुलेट करा जाता है, ना कि इस एक्सटर्नल आउटर पार्ट का। इन दोनों में बहुत डिफरेंस आ जाएगा, और अगर थोड़ा सा अगर के अंदर भी डिफरेंस आ जाए तो रेल डी रेल हो जाती है, वो ट्रेन डी रेल हो जाती है। इसलिए इस चीज का बहुत ध्यान रखा जाता है। नाउ इनकी जो डिस्टेंस है दोनों के बीच की, गॉज है, जो ये गॉज है, गॉज क्या डिस्टेंस होता है। तो इसको कैसे मेजर करा जाता है, जनरली डिपेंड करता है कि किसी भी कंट्री का डिमांड कैसा है, उनका कैसा स्ट्रक्चर है, उनकी जो मतलब ऑलरेडी जो रेलवे नेटवर्क बनाया गया है, ऑलरेडी वेल स्प्रेड है, वो कौन से गॉज पे है, ट्रैक्स के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो ये हर कंट्री में अलग होता है। तो लोकोमोटिव क्या होती है, सेकंड की टर्म था हमारा लोकोमोटिव। लोकोमोटिव इज अ टेक्निकल नेम फॉर द ट्रेन इंजन। ये जो ट्रेन का इंजन दिखता है आपको जो सबसे पहला, इसको हम लोकोमोटिव बोलते हैं। अच्छा, अब गॉज के अंदर ना देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ गॉज। जनरली देर आर 5 टाइप ऑफ गॉज। पहला होता है नेरो गॉज, जो 710 या 726 के आसपास होता है, और ये सबसे छोटा होता है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 610। फिर होता है नेरो गॉज 762। दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ नेरो गॉज। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से हिली एरिया में हो, क्या आपका वहां का रेल नेटवर्क स्प्रेड है। तो दो तरह का नेरो गॉज होता है। फिर होता है मीटर गेज। मीटर गॉज इज जनरली यूज्ड इन मेट्रो और द मेट्रो लाइन्स, और जो ट्रैम्स होते हैं उनमें यूज होता है। हमारे दिल्ली मेट्रो के अंदर भी मीटर गॉज यूज होता है, जो लगभग 1000 तो आप 1 मीटर मान लो इसको, है ना। ये स्टैंडर्ड होता है। इसके बाद होता है स्टैंडर्ड गॉज। स्टैंडर्ड गॉज सॉरी ये मीटर गॉज नहीं, दैट इज दिल्ली मेट्रो के अंदर एक्चुअली स्टैंडर्ड गॉज होता है। सॉरी, इट्स माई मिस्टेक। दिस द स्टैंडर्ड गॉज विच इज बीइंग यूज्ड इन द मेट्रो लाइन्स और द ट्रैम्स वगैरह जो होते हैं। तो ये स्टैंडर्ड गॉज कितना होता है, 1435 का होता है। अगेन लेट मी रेक्टिफाई माई सेल्फ। मेट्रो सिस्टम, दिल्ली मेट्रो के अंदर या जो भी मेट्रो चलती है इंडिया में, उसमें जनरली स्टैंडर्ड गॉज को यूज करा जाता है, दैट इज 1435 ये 4 फीट 8.5 इंच का मान लो। फिर आता है ब्रॉड गॉज। ब्रॉड गॉज जो है हमारा इंडियन रेलवे सिस्टम है मेजरली, वो हमारा ब्रॉड गॉज के अंदर आता है, दैट इज 1676 तो अभी नीलगिरी माउंटेन के अंदर
वेस्टर्न साइड के अंदर, वेस्टर्न इंडिया में नीलगिरी माउंटेन को छोड़ के बाकी जितने भी मीटर गॉजेस हैं उनको ब्रॉड गॉज के अंदर कन्वर्ट करा जा रहा है। और ये कन्वर्जन जो है ये आ रहा है यूनिगॉज नाम की एक स्कीम है। यूनिगॉज, वेंट फॉर यूनिवर्सल गॉज। तो पूरी इंडिया में नेटवर्क सिस्टम एक ही गॉज लाइन पे चलेगा, रेलवे ट्रैक के दो ट्रैक के बीच का डिस्टेंस जो है वो सेम रहेगा यूनिवर्सल, तो चेंज करा जा रहा है एक्सेप्ट नीलगिरी माउंटेन। ओके, सो रिसेंटली व्हाट हैज हैपेंड, हमारे जो रेलवे मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, इन्होंने 3000 हॉर्स पावर की कैप गॉज के जो डीजल लोकोमोटिव्स हैं जो इंडिजीनियसली डेवलप्ड हैं, किसने डेवलप करे हैं, बनारस लोकोमोटिव वर्क, BLW, बनारस लोकोमोटिव वर्क ने, वाराणसी के अंदर है ये, इन्होंने बनाए हैं, इनको एक्सपोर्ट करा गया है मोजाम्बिक के अंदर। और ये क्या करेगा, इससे हमको क्या हेल्प मिलेगी, फर्स्ट ये इंडो अफ्रीकन रिलेशनशिप को हेल्प करेगा। भारत का मेक इन इंडिया की बात करो, चाहे आत्मनिर्भर भारत की बात करो, तो इंडिया को अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एंड पायलट द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट थ्रू एक्सपोर्ट, अपने एक्सपोर्ट को हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमारी बैलेंस शीट को भी हम बैलेंस कर रहे हैं। हम इंडियन रेलवे का जो पहला बैच है 2 लोकोमोटिव एक्सपोर्ट करेगा एज ए पार्ट ऑफ टोटल ऑर्डर ऑफ 6 लोकोमोटिव थे, उनमें से जो 2 लोकोमोटिव हैं वो अभी एक्सपोर्ट करे जाएंगे, पहला बैच। और उसके साथ ही में 900 स्टेनलेस स्टील के पैसेंजर कोचेस भी। पैसेंजर कोच क्या हो गया, एक तो हो गया रेल का इंजन और बाकी हो गए रेल के डब्बे। तो पैसेंजर कोच रेल के जो बाकी डब्बे जिनके अंदर हम बैठते हैं, उन 90 ऐसे रेल के डब्बे जो है प्लस 6 टोटल 8 है, नहीं टोटल 6 लोकोमोटिव ये डीजल के जो इंजन है प्लस ये जो रेल के बाकी पैसेंजर डब्बे होते हैं, इन सबको एक्सपोर्ट करा जाएगा मोजाम्बिक को। और ये सारे के सारे लोकोमोटिव्स या पैसेंजर कोचेस बने हुए हैं कहाँ पे, मेक इन इंडिया के अंदर, बनारस लोकोमोटिव वर्क वाराणसी के अंदर इनको बनाया गया है। तो 3000 HP का जो कैप गोज है, इसकी होल्डिंग कैपेसिटी मतलब ये खींच पाएगा 2255 टन तक के वेट को एट 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक ये 2255 टन तक का वेट अपने साथ कैरी कर सकता है। इसमें जो ड्राइवर का कैबिन है, इंजन चलाने के लिए ड्राइवर का कैबिन होता है, आजकल तो सब ऑटोमेटिक हो गया। आजकल अगर आपको गद्दर मूवी याद है तो सनी देओल को आपने देखा होगा, पाकिस्तान से भारत आते वक्त वो उसमें कोल डालते हैं, है ना, तो अभी वो सिस्टम नहीं है, अपने को कोल नहीं डालना, सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। तो उस ऑटोमेटिक में ड्राइवर के कैबिन को और भी ज़्यादा कंफर्टेबल बनाने के लिए नॉइज़ वाइब्रेशन से उसको बनाया जाएगा, उसमें मतलब नॉइज़ नहीं आएगी ज़्यादा। उसमें जो स्टैंडर्ड कंप्लेंट्स हैं उनको हार्निश करा जाएगा, अच्छा ये साउंड सिस्टम लगाया जाएगा एंड एर्गोनॉमिकली डिजाइंड सीट्स जो आपको बैठने में काफ़ी कंफर्टेबल हो, जिसमें आपकी कमर ना दुखे, लंबी डिस्टेंस तक आप आराम से बैठ सकते हो, मतलब उनके कंफर्ट को भी ध्यान रखा जाएगा। उनको एक इंटीग्रेटेड ग्राफिक ड्राइवर डिस्प्ले दिया जाएगा जिसमें उनको सब कुछ डिजिटली अच्छे से दिखाई देगा। हीटिंग वेंटिंग ऐसी है क्योंकि इंजन के पास में रहता है तो बहुत गर्मी होती है, तो वो एक उनको हीटिंग वेंट भी दिया जाएगा ताकि जो क्रू है वो कंफर्ट रह सके और उनको जो फैटिक की प्रॉब्लम होती है वो कम से कम हो सके। बनारस लोकोमोटिव वर्क जो है BLW वाराणसी, इन्होंने अब तक 165 डीजल के जो इंजन है सारे टाइप के कोस के, चाहे वो ब्रॉड गॉज हो, मीटर गॉज हो, चाहे कैप गॉज हो, इन सबको इन्होंने एक्सपोर्ट करा है। और यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम 15 मीटर गॉज 6 सिलेंडर 1350 हॉर्स पावर लोकोस तंजानिया में दिया था उन्होंने 1975। नाउ दिस इज जस्ट एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इतना पुराना आई डाउट कि पूछेंगे भी क्या एग्जाम में। बट जो लास्ट केप गोज लोको है वो 2008-9 में एक्सपोर्ट करा था हमने मोजाम्बिक को, उसके बाद में हम 2021-22 के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हैं वापस मोजाम्बिक को, केप गोज कर रहे हैं। तो केप गोज क्या है, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ गॉज जो यूके यूरोप के अंदर या फिर साउथ अमेरिका की कुछ कंट्रीज के अंदर यूज करा जाता है। इसके अंदर जैसे हमने बताया था कि मीटर गॉज या बाकी ब्रॉड गॉज नैरो गॉज के बीच में डिफरेंट डिस्टेंस होती है, तो कैप गॉज का भी एक स्टैंडर्ड डिफरेंस होता है। तो ये डिपेंड करता है कि हर कंट्री का क्या डिमांड है, उस डिमांड के अकॉर्डिंगली हम उस गॉज को, इंजन हो गया चाहे पैसेंजर कार्स हो गई, उन सबको बनाते हैं और हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं। और ये ट्रेन के 2 ट्रैक के बीच का डिफरेंस है और बाकी इसमें कुछ फर्क नहीं जाता है, इसमें जैसे आपको थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट करना पड़ता है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर दी सेम ही ट्रेन होती है, बस वो ट्रैक का डिस्टेंस डिफर करता है, ठीक है। सो दिस वाज इट एंड इस वीडियो का PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, आपको यहाँ से मिल जाएगा। दैट इज इट, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट, टिल देन बी हैप्पी, जय हिंद।